ब्याह के बाद पहली बार पियर में आई आरोही अपनी माँ जिसका नाम था सुधा और अपने पिता पापा जिसका नाम था मोहनलाल उनके गिल्ला बैठ के सांझ की चाय ने इंजॉय कर रही थी। शहर चल रहा था टीवी और टीवी पर चल रहा था एक नाटक, एक सीरियल। उस सीरियल ने देखते ही देखते 5 मिनट में आरोही के मन में बिरयानी के आया। वह तो अचानक बोल पड़ी, अग मम्मी अग हाँ बेटा। बोले आज तक मैंने यह बात समझ में नहीं आई कि यह सासू बहू का झगड़ा हुआ तो क्यों हुआ है। फिर आरोही आगे बोली, अक मम्मी मेरे यह बात समझ में नहीं आई अक जद अपने बेटे खातर वह खुद ही बहू पसंद करके लियावा है, छोरी पसंद करके लियावा है, लेकिन जब वह छोरी बहू बनकर उनके घर में आ जाए फिर वह अच्छी क्यों नहीं लगती। सही बात है, इस तरह के जो नाटक दिखावे नहीं अक सासू चंडाल हुआ है, बिल्कुल सासू इसी होया करा है सारी की सारी। यह बात जब आरोही ने अपनी माँ से कही तो माँ का थोड़ा सा माथा ठनक्या। तो माँ ने पूछा, अगला डे कुछ हो या के हैं, सब कुछ ठीक तो है ना तेरी ससुराल में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आरोही बोली, के ठीक माँ और के ठीक नहीं। यह जो टीवी सीरियल वाले दिखाने लग रहे हैं ना, ठीक न्यू की न्यू मेरी सासू है। मेरी सासू जब देखो मुंह फैला कर बैठ जा। मैं मेरी सासू के लिए कई बार टाइम बताने की कोशिश करूं, घर बार की बतलाने की कोशिश करूं, लेकिन उसने मेरा बोलना, मेरा लवा आना बर्दाश्त ही नहीं होता। किसी न किसी बहाने उसने बस मेरे ते सुनानी है। कोई भी मौका आते जान नहीं देती है। वह कदे कुछ कहेगी, कदे कुछ कहेगी, और जब मैं कुछ अपने आप कर लूं फिर मुंह फैला कर बैठ जाएगी। और यू थारा जमाई यू भी गणा सीधा साधा है, अपनी माँ के बकावे में एकदम आ जा है। आरोही की यह बात सुन के मोहन ने टीवी की आवाज थोड़ी सी कम करी और पूछा, लाडे साफ साफ बता आखिर वही क्या है बात। फिर आरोही बोली, पापा जी मेरी सासू मेरी गृहस्थी बसन नहीं दे रही है। यह बात सुन के मोहनलाल का तो दिमाग ठनक गया और बोलिया, के हो यार नो तो बता दे। फिर आरोही बोली, बोले पापा सान ने जब थारा जमाई ऑफिस में घर आओगा तो उससे पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बोले देना चाहिए। बोले मैं देऊं, चाह पानी की पूछूं, बस इतनी सी बात थे मेरी सासू मुंह फैला के बैठ जा। मैं ये सोचूं अक्के चाह पानी पूछना मेरा फर्ज नहीं, मैं सोचूं मेरा फर्ज भी है, मेरा हक भी है। वो बेचारा थक आ रहा सांझ ना हो तो चाह पानी भी नहीं पूछोगे। बोले उस दिन भी नहीं होया, मुंह फैला कर बैठ की जब मैंने चाह पानी की बात करी। और एक दिन पापा मैंने ना पिज्जा मंगवा के खा लिया और नु सोचा कि तो बुजुर्ग है इन्हें तो पिज्जा पाजा पसंद को नहीं है, तो इस खातर क्या ना मंगाऊं। तो मैंने मंगा के खा लिया। मैंने खांदी ने देख के उसका फिर मुंह फूल गया। और सान ने जब वो था रजमाई आया तो 2 पीस बच रहे थे, तो दोनों पीस मैंने उससे खड़ा दिए और उसने देख के तो इसका खून जमी जल गया। अब मेरे समझ में नहीं आ रही है या मुंह क्यों चढ़ा हुआ है हमारे पते। भाई हमारी नवी नवी शादी हुई है और हम तो कपल बने हैं नवे नवे, तो यह नए कपल तो आपस में टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की ख्याल रखेंगे, प्यार करेंगे। अब इस चीज में मेरी सासू क्यों दुखी है, मेरी यह नहीं बात समझ मान दी और उसके इस मुंह फैलाने थे मैं दुखी हो रही हूं। फिर मोहन बोलिया, ओहो मैं भी समझ गया रोही, जो तो समझ रही है बेटा वैसा कुछ भी नहीं है। जब मोहनलाल ने कहा तो सुधा ने बड़ी हैरानी से देखा और फिर पूछा, अक्के समझ गए, वो ठीक ही तो समझा रही है, आखिर हमारी समदन है, क्यों दोनों के बीच में अपनी नाक घुसाने की कोशिश कर रही है, क्यों दोनों के बीच में अड़ रही है। फिर मोहन बोलिया, सुधा यार तुम इतनी समझदार हो गए, गृहस्थी की उलझनाने सड़ जाने के बखूबी बाद भी इसी बात कर रही है। आरोही का तो चलो मैंने समझ में आ गया, उसकी ईबी शादी हुई है तो उसने गृहस्थी पर सारा घर परिवार समझण में थोड़ा हाथ टाइम लगेगा। और आरोही पे मैंने विश्वास भी है मेरी आरोही जल्दी समझ जाएगी। लेकिन तने जो यह बात कही है ना, मैं तो हैरान हूं कितने नादानी वाली बात तने क्यों करके दी सुधा। आरोही बोली, पापा मैं भी नहीं समझ पा रही कि आप कहना के चाह रहे हो, साफ साफ को। बोले मैं तो गृहस्थी बसाने की पूरी कोशिश कर रही हूं मगर मेरी सासू है या क्या कहे। आरोही गुस्से में भर गई, मेरी सासू नहीं जीने दे रही है हमने तो। फिर जब गुस्से में थी आरोही तो पापा उसके लवे गया और उसकी ठोडी का हाथ ला के बोलिया, लाडे बताऊं तने एक बात। बताओ पापा। क्यों सारा का सारा खेल सिर्फ नजरिए का है। न्यू समझ ले बेटा, एक माली ने एक पौधा जी जानते देखभाल करके एक बड़ा पेड़ बना दिया और वो पेड़ फल फूलने लग गया, बहुत बढ़िया हो गया। और अचानक एक अनजान नया माली आया और उसने जो पट्टा मार के उस पेड़ पे अपना कब्जा कर लिया। इब बता पुराने माली को यू नया माली पसंद क्यों कर आस है।
जब मोहनलाल या पहली अपनी छोरी ते बतान लग रहा था तो आरोही ना हैरत अंगेज नजर आते अपने बापू का नहीं देखा और बोली अक्के मतलब पापा मेरे समझ में नहीं आई बात, आप मैंने खुलकर समझाओ अक कहना के चाहो हो। फिर मोहनलाल बोलिया अक मेरी बच्ची एक बात सुन ध्यान से, ब्याह ते पहले उस परिवार में केवल दामाद जी और उसकी मां यानी के समदन जी थे। दोनों एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे की पसंद नापसंद, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखा करे थे। लेकिन इब तो है ओड़ा उस परिवार का हिस्सा बन गई है। इस तरह उसकी मां जब उससे प्यार करया करती, लाड दुलार करया करती, अब उसने वो प्यार लाड दुलार करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि वो सारे प्यार सारे लाड दुलार इब तो करे है। तो क्या पुराने माली ने नए माली ते खुंदस नहीं होनी चाहिए। अक जिस काम ने वो कई साल तक करया कर दी तना आकर के वो काम थोड़ा सा छीन लिया उस पर। बेटा शायद यही वजह है अक तेरी और तेरी सासू के बीच में जो ये बिहेवियर का थोड़ा सा पंगा हो रहा है। उसने थोड़ा सा यूं महसूस हुआ है अक उसका लाड जो बेटे को करया कर दी वो खुश गया, उसका जो प्यार है जो बेटे को करया कर दी वो खुश गया। बेटा सिर्फ इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। फिर आरोही कहे अक पापा मैं समझ गई, लेकिन उन्हें भी तो समझना चाहिए ना। अक उनके बेटे का ब्याह हो लिया और उसकी एक बहू वाली है और बहू को भी वो टाइम देगा, बहू को भी वो प्यार देगा। अब बेशक उसका प्यार बट गया है, पहले 100% माँ खातर था, अब कुछ तो मेरे भी देना पड़ेगा। अक मैं न्यूए रहूंगी बिना प्यार के बिना टाइम के है। तो फिर मोहनलाल बोले अगलाडे चिंता नहीं करे, तेरी सासू माँ यानी कि हमारी समधन आप भी समझ जाएगी कुछ दिन में, लेकिन उसके लिए पहल तना करनी पड़ेगी। बेटा दो लोगों के बीच का तालमेल है ना, तेरे परिवार में खुशियां लिया होगा, तेरा और सासू के थोड़े से नजरिए का तालमेल करना क्या है बेटे। जय सांझ ने जमाई जब आवे तो पानी का गिलास भर के तो लियाओगी, लेकिन अपनी सासू के हाथ में पकड़ाओगी और कहेगी अकमा जी देव अपने बेटे ने पानी। तो उसकी मां के चेहरे की खुशी तने और खुशी दे देगी बेटा। इसके बाद जब कुछ भी तने मंगवाना हो बाहर ते खाने पीने का तो बस इतना ध्यान रखिए अगर जो सिवा सासू माँ है ना उसकी इच्छा का मान रखते हुए सम्मान रखते हुए मंगाइए। फिर तनु देखेगी अगर तने कभी भी किसी भी चीज खातर वह टोकने की नहीं ना मना करने की, बल्कि खुद तेरी शह में मंगवा के अपने बेटे ने भी खड़ाया करेगी और तना भी खड़ाया करेगी, अपने बेटे ते भी दिया करेगी और तेरे ते भी दिया करेगी। बेटा ये जो सी उम्र हो ना या बुढ़ापे की, इसमें इंसान ने सिर्फ अपनापन और टाइम चाहिए हुआ है और बस थोड़ा सा सम्मान, इसके अलावा ये बुजुर्ग कुछ नहीं मांगते। यह बात सुन के आरोही का चेहरा अब खुशी से खिल उठा था। वह बेचारी अपनी ससुराल चली गई। ओड़ा जाने के बाद पिता की बताई बातों पे न्यू की न्यू अमल कर दिया और बस कुछ ही दिनों में सासू माँ और उसके बीच एक माँ बेटी का रिश्ता बन गया। और कुछ ही दिनों में दोबारा अपने मम्मी पापा से जब वह मिलने के लिए आई तो उसने बताया अब उसका घर परिवार स्वर्ग सा सुंदर बन गया है। राम राम दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी में ये फॉर्मूला लागू करने की कोशिश करेंगे। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके घर के अंदर आ रही है तो आपका परिवार, आपका जीवन बड़ा सुखमय होने वाला है। अगर आप अपने बुजुर्गों का मान सम्मान इस तरीके से कर पाए तो बहुत जल्द आपके बुजुर्ग आपके लिए जीना मरना शुरू कर देंगे। आगे की बात करता हूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पता है कि अंकुश चौधरी सर यानी कि मैं, जिनका 8 से 10 साल का अंग्रेजी सिखाने का अनुभव है, कहानियों के माध्यम से और डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से, देसी एग्जाम्पल्स के माध्यम से, वो मैंने शुरू कर दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जूम एप्लीकेशन या जियो मीट पे आपको वो क्लासेस मिलती हैं। सुबह का समय है 10 बजे का और शाम का समय है 9 बजे का। तो अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर 8059119666 and get yourself registered for your English classes. Okay? Have a nice day. खुश रहें, आबाद रहें। राम राम।